इस धम्म मित्र के अभ्यास के श्रृंखला में मैं सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय धम्मचारी विमल प्रिय जी, धम्मचारिणी आर्य वज्री और आप सभी मित्र जो धम्म मित्र आज भी कुछ मित्र हुए हैं, तो उनको बहुत बड़ी शुभकामना के साथ हम इस मित्र वर्ग के मित्र बनने के बाद का जो पहला दिवस है उनमें उनको हम निमंत्रित करते हैं। और वैसे पहले से ही मित्र वर्ग के प्रभाव में वो जुड़े हैं, काफ़ी लंबे समय से वो आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो संघ के प्रक्रिया के अंतर्गत भी वो आ चुके हैं। तो हम सभी मित्र और धर्मचारिणी के शुभकामनाएं उनके साथ में है, मैत्री भावना, और उनका आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही सफल होते रहे और लोगों को भी प्रेरणा देते रहे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो मित्र अभ्यास की श्रृंखला में हम 3 बंधन का अभ्यास या थोड़ा चिंतन करते आ रहे हैं, और आपके लोग मित्र के तरफ से भी अच्छा प्रयास है कि जैसे जैसे हम बंधन को देख रहे हैं, विशेषता सत्कार दृष्टि पे हमने जो भी टॉक्स दिए हैं, उसके बाद आपका भी कहीं ना कहीं उस विषय को लेके जो रिपोर्टिंग रहा है, तो उस रिपोर्टिंग से भी हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे अपने सत्कार दृष्टि, या जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, या उसे ही हम आत्मवादी दृष्टि कहते हैं, उस दृष्टि को कहीं ना कहीं हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा समझना ही अपने आप में धम्म विषय है कि जब हम चीज़ों को जैसा है वैसा देखते हैं, और वही धम्म विषय धीरे धीरे प्रज्ञा में परिवर्तित होता है, और हम श्रोता पढ़ने के प्रवाह में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो धम्म विषय के गुण को, जो हमारे मन का विशेष धर्म है, उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहिए, और अभ्यास के माध्यम से और अपने ध्यान के माध्यम से हम धम्म विषय को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज हम 3 बंधन का जो दूसरा बंधन है, उस बंधन के तरफ आज थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि सत्कार दृष्टि एक अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि बाकी सभी बंधन को तोड़ने की और रोकने की ऐसी वो चाबी है। वो रोकता भी है भीतर जाने के लिए, जब तक उसको हम नहीं जानते हैं, या उसको जैसे जानते हैं वैसा ही वो टूटने लगता है। उच्छेद करना या उसको रूपांतरित करना, उसको नष्ट करना, तो ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो एक प्रक्रिया के साथ दूसरी प्रक्रिया का घटित होना, यही प्रतीत्य समुत्पन्न है। क्योंकि कोई भी घटना एक कारण से या एक उद्देश्य से नहीं होती है। हर एक घटना के पीछे कम से कम 2 कारण और उसके जो 2 पहलू जरूर होते हैं। दिखने में हमें एक ही दिखाई देता है कि हम सत्कार दट्ठी को देख रहे हैं, लेकिन सत्कार दट्ठी को देखते देखते ही हम प्रज्ञावान बन जाते हैं। सत्कार दट्ठी को देखना समझना ही प्रज्ञा का विकास करना है। प्रज्ञा का विकास करना ही सत्कार दृष्टि को देखकर उसको नष्ट करना है। तो दोनों पहलू हमें एक ही साथ में, जब हम उसको गहराई में देखते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें दोनों पहलू दिखाई देते हैं। तो आज हम ऐसे ही 3 बंधन का जो हमारा अभ्यास चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि हमने काफ़ी प्रयास किया है कि सत्कार दट्ठी क्या है, और उसके विभिन्न सुत्त के या बुद्ध के बताए हुए अनुभवों से भी हमने देखा है। और भंते संरक्षित जी के भी जो अनुभव है, उस अनुभव का भी हमने संदर्भ लेके हमने जानने का प्रयास किया है। लेकिन सभी का अनुभव होने के साथ साथ हमारा स्वयं का अनुभव होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अनुभव से ही हम बुद्ध हो सकते हैं। बाकी सभी के अनुभव हमें प्रेरणा दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते हैं। हाँ, मोक्ष का अर्थ जो है
विमुक्ति नहीं दे सकते हैं, या जो सच्चे सुख का अनुभव अ, कोई हमें दे नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, वो हम स्वयं से स्वयं के लिए, हम अ, बुद्ध होने का या प्रज्ञावान होने का हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है। तो इस प्रयास में आने वाले जो 10 बंधन है, जिसे हम दूसरे पारंपरिक अर्थ में उसे हम मार भी कह सकते हैं। जो बुद्ध ने मार्ग पे विजय प्राप्त करके संबोधि को प्राप्त किया है, वही ये 10 बंधन है। और इस 10 बंधन के अंदर जो पहले 5 जो बंधन हैं, उसे लोअर फेटर्स कहे जाते हैं, या जिसे कह सकते हैं कि सामान्य जो बंधन है, हाँ, जिसे सत्काय दट्ठी है, विचिकित्सा है, शीलव्रत परामर्श है, लोभ है और द्वेष है। ये 5 बंधन जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर एक बंधन टूटेगा तो निश्चित ही है दूसरा बंधन टूटने के कतार पे आ जाएगा। और इसलिए सभी इन पहले 5 बंधनों में अगर हम देखते हैं तो पहला जो बंधन है सत्काय दट्ठी है, जिसका हमने कुछ न कुछ मात्रा में अभ्यास किया है, और उसका जो विधायक या उसका दूसरा पहलू जो है सम्यक दृष्टि को भी हमने जाना है कि किस प्रकार से सम्यक दृष्टि को देखते हुए हमें जो मिथ्या दृष्टि को कैसे हमें दूर करना है, या उस बंधन को हमने कैसे तोड़ना है। आज हम दूसरे बंधन के तरफ देखने का और समझने का प्रयास करने वाले हैं, और सामान्यतः हमें उसका अनुभव भी है, अभ्यास भी है, जिसे हम विचिकित्सा कहते हैं। अभी विचिकित्सा को समझने के लिए जो हमें अभ्यास में भी सिखाया जाता है, और मैंने भी कुछ उसके बारे में भंते का बताया हुआ, या संघ में भी जो विचिकित्सा के बारे में बताया जाता है, उसकी जो मात्रा है या उसका वर्णन जो है हमें अधिक वर्णन नहीं मिलता है। हमें इतना बताया जाता है कि विचिकित्सा मतलब शंका, कुशंका, या किसी बात पर अविश्वास या अनिर्णायक होना। लेकिन उसकी जो विस्तृत बातें मैं पढ़ रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि सही में विचिकित्सा कितनी मतलब खतरनाक है, कितनी हमें ऐसा कह सकते हैं कि रोकती है, हाँ, हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जाने के लिए, और इसलिए उसको बंधन कहा जाता है। वो एक प्रकार की बेड़ी है। 3 प्रकार की जो बेड़ियाँ है, जो पहली बेड़ी का हमने थोड़ा विस्तृत वर्णन किया है, क्योंकि वो बेड़ी टूटने से ही दूसरी जो श्रृंखला है, जिसे हम विचिकित्सा या शीलव्रत परामर्श कहते हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगती है, खुलने लगती है, क्योंकि उसके अंदर भी वही सत्काय दृष्टि का कहीं न कहीं दुष्परिणाम हम कह सकते हैं। सत्काय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के दुष्परिणाम का ही दूसरा रूप जो है, जिसे हम विचिकित्सा या शीलव्रत परामर्श कहते हैं। देखते हैं कि हम 3 बातों को ध्यान में रखते हुए विचिकित्सा को समझने का प्रयास करेंगे, और कुछ सूत्र का मुझे संदर्भ मिला है, जिसके माध्यम से हम विचिकित्सा को थोड़ा विस्तृत स्वरूप में भी समझने का हम प्रयास करेंगे। जो हमें सामान्य तौर पे विचिकित्सा पता है, उसका भी हम थोड़ा अभ्यास करेंगे, और साथ साथ में जो सूत्र में बुद्ध ने जो वर्णन किया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी विचिकित्सा सही में कहाँ पर है, कैसे है, और कैसे हमने उसको इसके पहले भी तोड़ा है, और अभी भी कहने की विचिकित्सा हमारे आसपास में हमें महसूस होती है, या हम उससे बंधे हुए हैं। हाँ, तो देखते हैं कि सबसे पहले हम उसके अर्थ को देखते हैं कि उसका विचिकित्सा का अर्थ क्या होता है, और बाद में भंते संगरक्षी जी ने जो 3 उसके स्वरूप बताए हैं, उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो अभ्यास पहले से हो चुका है अगर किसी अभ्यास में विचिकित्सा को लेके, तो हमारी पहले की जो जानकारी है, कहीं न कहीं हमें काम में आ सकती है, या उसको फिर से एक नया
अ समझने का जो एक पहलू है या कुछ छूट गया है तो हमें उसके साथ में आगे हम बढ़ सकते हैं। तो अर्थ के अर्थ में देखते हैं, विचिकित्सा। अभी वि और चिकित्सा को अगर हम अलग-अलग करते हैं, हुँ? चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि परीक्षण करना। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना। या हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि निरीक्षण करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, परीक्षण करना। और जब वही परीक्षण, वही निरीक्षण जब हम विरुद्ध दिशा में करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, या भ्रामक अवस्था में करते हैं, शंका की अवस्था में करते हैं, अस्पष्टता की अवस्था में करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में वो विचिकित्सा का अनुभव हमें होने लगता है। सामान्य तौर पे विचिकित्सा और एक बंधन के तौर पे विचिकित्सा को हमने पहचानना चाहिए। हुँ? सामान्य तौर पे शंका होना, प्रश्न होना वो सर्वसामान्य है, और प्रश्न हमेशा स्पष्टता से के साथ में जब हम करते हैं अपने लिए या किसी भी विषय को लेके, तो वो विचिकित्सा नहीं होती है। लेकिन अगर प्रश्न के पीछे अगर हमारी अस्पष्टताई है या हमारी प्रामाणिकता नहीं है, संभ्रमता है, हाँ, और शंका है, हाँ, और शंका भी ऐसी है कि जो चीज़ हमें स्पष्ट होते हुए भी, हाँ, जब हमें उसके ऊपर ही शंका आती है, हाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बीमार हैं और बीमारी का हमें एहसास भी है, और उस एहसास के साथ हम स्पष्ट भी है, फिर भी हमें शंका आती है कि ये बीमारी ए और किसी के कारण निर्माण हुई है, या पड़ोसी के कारण निर्माण हुई है, या किसी ने मेरे जीवन में ऐसा कुछ आ, आ, क्या कहते हैं कि प्रकोप किया है, या मेरे नसीब में ही ऐसा है। हाँ, इस प्रकार से हम हमारे दुखों को देखते हैं, जबकि एक तरफ हम स्पष्ट है, फिर भी उस स्पष्टता पे भी हमें शंका आती है। हुँ? हम स्पष्ट होने के बाद में भी निर्णायक नहीं होते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से भी हमने विचिकित्सा को देखना चाहिए कि हम स्पष्ट होते हुए भी अगर निर्णायक नहीं है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसके भीतर हमारी उस विषय को लेकर, हाँ, जो तत्व धम्म जीवन में या किसी भी सामान्य जीवन में या व्यवहारिक जीवन में भी हम किसी को कमिटमेंट करते हैं, या स्पष्टता से रहते हैं और नहीं रहते हैं, तो उस व्यवहार में भी हम विचिकित्सा देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे संबंध को या हमारे जीवन के लिए हुए निर्णय पर हम स्थिर नहीं होते हैं। हुँ? तो कहीं न कहीं उसके पीछे विचिकित्सा का जो बंधन है, वो हमारे जीवन में कहीं न कहीं कार्यान्वित हो रहा है, इसको हमने देखना चाहिए। और विचिकित्सा का और एक यहाँ पे भी हमें ज़िक्र मिलता है, जब हम ध्यान में देखते हैं 5 न्यूरन, 5 का 5वां जो न्यूरन है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर आपका नेटवर्क सही है तो आप वीडियो को ऑन रखें। जिसका नेटवर्क बहुत ही डाउन है, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं। तो 5 न्यूरन में भी हमें इसका पूरी तरह से अभ्यास हमने किया है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी संधि मिली है कि ये बंधन के रूप में इसका अभ्यास करना है। हुँ? ये बंधन होने के कारण ही वो न्यूरन बना है, या वो न्यूरन होने के कारण बंधन ज़्यादा और मजबूत हो रहा है, क्योंकि हम न्यूरन में विचिकित्सा को समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान में हमें परेशानी होती है, या हमें ध्यान में रुचि कम होने लगती है, अनियमित हो जाते हैं, रुचि कम हो जाती है, तो कहीं न कहीं ध्यान के प्रति हमारी जो शंका है या विचिकित्सा है, उसका वो रूप धारण कर रही है। हाँ? या हमें उत्साह नहीं रहता है, हाँ? या ध्यान के भीतर अपने मन को स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सारी बातें हो सकती है कि जब हम ध्यान में विचिकित्सा को देख पाते हैं,
और उसी न्यूरन के साथ जब हम बंधन की तरफ देख रहे हैं तो हमें थोड़ा और गहरे अध्ययन की तरफ हम इसमें जाएंगे, ताकि हमारी वहाँ की जो न्यूरन की जो अवस्था है वो भी नष्ट हो जाएगी, या उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम बंधन को समझ के उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम थोड़े गहराई में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सत्काय दृष्टि को हमने देखा है कि सत्काय दृष्टि क्या है, हाँ, मिथ्या दृष्टि क्या है, अहंकार क्या है, आसक्ति क्या है। हाँ, इसको जैसे जैसे हम जानते हैं और उस पर कार्य करते हैं, वैसे वैसे ही हमारा ये जो दूसरा जो बंधन है और वो पांचवा जो न्यूरन है धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। हम्म, और उस शिथिलता का अनुभव जिस प्रकार से हमें शब्द में पता चलता है कि विचिकित्सा मतलब शंका करना, भ्रमित होना, अस्पष्ट रहना, या अनिर्णायक रहना, या अप्रामाणिक रहना, बेहोश रहना, हाँ, मंद रहना, हाँ, या बादल से घिरे हुए रहना। हाँ, और इसलिए न्यूरन के अंदर हमने अभ्यास किया है कि जो विचिकित्सा का जो स्वरूप जो है वो उसको एक ऐसे पानी की उपमा देके बताया जाता है कि जो मड मड वाटर कहा जाता है उसको, मडी वाटर, हाँ, गंदा पानी, चिकल से भरा हुआ पानी, मिट्टी से भरा हुआ पानी। इस प्रकार से विचिकित्सा को बुद्ध ने अपने उस उपमा में बताया है। तो देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से ऐसा पानी है कि जिस पानी में हम अपनी या किसी भी वस्तु की प्रतिमा देख नहीं सकते। जबकि हमारा मन जो है मूलतः शुद्ध है। हाँ, उस शुद्ध मन को हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी विचिकित्सा है निर्माण हो चुकी है। तो इस अर्थ से हमने विचिकित्सा के जो अर्थ को जानते हुए, हाँ, उसका स्वरूप तीन तरीके से बनते संरक्षित जी अपनी अनुभव के तौर पे हमें बताना चाहते हैं। तो पहला जो स्वरूप जो है कि हम अस्पष्ट रहते हैं जब हम अनिश्चित हैं। हाँ, ये पहला स्वरूप है। हम अस्पष्ट है जब हम अनिश्चित है। अब इसका मतलब यह है कि हम अनिश्चित इसलिए रहते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं या जो जीना चाहते हैं या संसार में रहते हुए हमें निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं या संसार का त्याग करके निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, और उसका जो हमारा मार्ग है, हाँ, या हमारा अनुभव है, हाँ, उस अनुभव पे सही अर्थ में हम उसको स्वीकार ही नहीं करते जो हमें अनुभव होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे संसार दुखमय है, ये बुद्ध ने कहा है, और हमें भी अनुभव होता है कि संसार में हर एक वस्तु दुखमय है, फिर भी उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते कि संसार दुख ही दुख है, या किसी भी परिस्थिति में मनुष्य या कोई भी सत्व जो है संपूर्ण दुखी नहीं हो, संपूर्ण सुखी नहीं रह सकता है। ऐसी अवस्था ही संसार है। इसकी स्पष्टता हमें शब्दों में होती है, लेकिन कहीं न कहीं विचिकित्सा, हाँ, वो उसको अनिश्चित रखती है, हाँ, क्योंकि हमारी पूरी तरह से उसकी हम स्पष्टता नहीं लेते हैं। इसलिए संसार में रहने में ही हमें अंतिमता हम सुख ढूंढते हैं, क्योंकि हम अनिश्चित हो जाते हैं, वही विचिकित्सा है। दूसरा जो पहलू जो है, हम अस्पष्ट है जब हम निर्णय ही लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, विचिकित्सा क्या करती है कि आपकी अस्पष्टता के कारण हम निर्णय ही नहीं लेना चाहते हैं कि मुझे संसार से या इस भवसागर से मुझे मुक्त होना है, क्योंकि हम पूरी तरह से अस्पष्ट है, या कहीं ना कहीं वहां पे अस्पष्टता है। बौद्धिक तौर पे हम स्पष्ट रहते हैं, लेकिन जब तक सत्काय दृष्टि का वहां पे वजूद है, हाँ, या अहंकार है, हाँ, या संसार को पकड़ने की हमारी जो प्रवृत्ति जो है, हाँ, उससे हम अस्पष्ट रहते हैं, और उसी अस्पष्टता के कारण हमारे निर्णय भी जो है वो पूरी तरह से हम नहीं लेते हैं, और हम लेना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे बुद्ध होना है।
एक तरफ हम बुद्ध होने का संकल्प करते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ हम अस्पष्ट रहते हैं कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ क्या, और बुद्ध बनूंगा तो कैसे कैसे जीऊँगा? संसार में कैसे जीऊँगा? मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो कैसा रहेगा? हाँ? तो वो हम निर्णायक हम नहीं होते हैं, इस प्रकार से भी विचिकित्सा को हमने ढूँढना चाहिए। तीसरा जो पहलू जो बनते बताते हैं कि जब हम अस्पष्ट रहते हैं या शंकास्पद रहते हैं, तब हम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं रहना चाहते, नहीं करना चाहते हैं। हम टाल-मोल करते रहते हैं। हुँ? जैसे कि हमें छोटी-छोटी बातों में अगर हम देखते हैं कि अ शिविर में जाना या किस प्रकार का संकल्प करना, ध्यान का संकल्प करना या अभ्यास का संकल्प करना, हाँ? हम प्रतिज्ञाबद्ध पूरी तरह से नहीं होना चाहते। हमें लगता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में, हाँ? ये तो बाद में होगा, ये बाद में होगा। क्योंकि हम निर्णायक न होने के कारण हमारी जो प्रतिज्ञाबद्धता जो है, हुँ? जीवन को देखते हुए अ, या सत्काय दृष्टि को तोड़ते हुए ही प्रतिज्ञाबद्धता बढ़ सकती है। अगर अहंकार है या संसार में हमारा पूरी तरह से उसी में सुख ढूँढने का हमारा मन है, तो निश्चित ही है कि बुद्ध बनने बनने की तरफ हमारा मन हो नहीं सकता। जहाँ पे काम छंद है, वहाँ पे धम्म छंद नहीं हो सकता, और जहाँ पे धम्म छंद नहीं है, हाँ, वहाँ पे धम्म के प्रति प्रतिज्ञाबद्धता भी उतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो विचिकित्सा ही हमें गुमराह करने लगती है। हुँ? तो इस प्रकार से अनिश्चित रहना, अनिर्णायक रहना और प्रतिज्ञाबद्धता नहीं होना, अपने जीवन के लिए, अपने स्वयं के बुद्ध होने के लिए या स्वयं के परम सुख को प्राप्त करने के लिए या संसार के दुखों को मुक्त करने के लिए, हाँ, प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होना या नहीं होने के लिए जो बातें हमारे मन में बार-बार शंका निर्माण करती है या अलग-अलग प्रकार से हम भ्रमित रहते हैं, तो ये भ्रम, शंका या अस्पष्टता या संभ्रम जीवन को देखने का या संसार और बुद्ध के मार्ग को देखने का संभ्रमित हमारे मन की अवस्था है, सभी विचिकित्सा के अंतर्गत या उस स्वरूप में हम देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा और आगे आते हैं। इतना तो हमें पता चला है कि विचिकित्सा क्या है, और भंते ने भी हमें किस प्रकार से उसका विश्लेषण करते हुए विचिकित्सा को समझने का और समझाने का हमें प्रयास किया है। अभी हम थोड़ा अभिधम्म के अनुसार जो हमें पता है कि अभिधम्म अ, पिटक जो है वो बौद्ध धर्म की एक मनोवैज्ञानिक चिंतन है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि हमारे मन को बहुत ही गहराई से उसमें अध्ययन किया जाता है। उस अभिधम्म के अनुसार 8 प्रकार की शंकाओं का वर्णन किया है, और मुझे लगता है कि 8 प्रकार की शंकाओं का अगर हम थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते हैं या इस 8 प्रकार की शंकाओं को हमारे भीतर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि विचिकित्सा देखने में हमें बहुत आसानी हो सकती है। भंते ने जिस प्रकार से हमें बताया है, वो एक आज के मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक या सामान्य तौर पे उसको हम देख सकते हैं, लेकिन अभिधम्म पिटक के अंदर जो उसका विस्तृत वर्णन किया है, कि हमने शंका को या विचिकित्सा को कैसे समझना चाहिए ताकि हम उस पे कार्य कर सकें। हुँ? तो जैसे हम सत्कार दृष्टि को समझा और उस पे हम कहीं न कहीं कार्य करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही विचिकित्सा का जो स्वरूप जो है 8 प्रकार से अभिधम्म के अनुसार हम देखने वाले हैं। तो कुछ शंकाएँ हमें बहुत ही सामान्य तौर पे बार-बार बताई जाती है। वो तो हमें पता ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ अन्य प्रकार की शंकाएँ या विचिकित्सा हमारे जीवन में एक जगह बना चुकी है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली प्रकार की जो शंका जो है, वो है बुद्ध के प्रति शंका। इसमें क्या होता है? डाउट अबाउट द बुद्धा, कि बुद्ध हुए थे क्या? हुए होंगे क्या? हाँ, बुद्ध क्या ऐसे ही उन्होंने प्राप्त किया होगा क्या बोध संबोधि? हाँ? या बुद्ध का जो कुछ भी अस्तित्व है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हमने बुद्ध वंदना में जो हम बुद्ध के पूरे
गुणों को या उनके अस्तित्व को हम चिंतन या उसको हम संज्ञान करते हैं। एक तरफ तो हम संज्ञान करते हैं कि बुद्ध भूतकाल में थे, भविष्य में थे, वर्तमान में है, उनके गुणों का भी हम वर्णन अध्ययन करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं भीतर हमें एक शंका रहती है कि वो बन सकते हैं, मैं नहीं, या वो मैं बनूँ बन सकता हूँ, या मेरे होने का वो एहसास है। हाँ, इस प्रकार से हम बुद्ध के प्रति कहीं न कहीं डाउट हमारे मन में होने लगता है। हुँ? बुद्ध स्वभाव का जो अ, वर्णन जो है, जो जहाँ पे भी हम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो एक तरफ पे हमें बिल्कुल श्रद्धा रहती है, उनका आदर भी रहता है, लेकिन उस आदर का अगर हम सूक्ष्म स्वरूप देखें, हाँ, आदर का सूक्ष्म स्वरूप यह है कि मुझे बुद्ध होने का एहसास होना है। अगर वो एहसास नहीं है, तो कहीं न कहीं वो बुद्ध जो है, वो हमारे लिए रत्न हो सकते हैं, लेकिन शरण नहीं। अगर शरण हो रहा है, तो शरण स्थान के अंदर हमारा जो अ, जिसे हम परिणाम कारक शरण गमन कहते हैं, वहाँ से सत्य शरण गमन के बीच का जो बुद्ध के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, वो अभी भी कहीं न कहीं प्रमाण में कमज़ोर है। और कमज़ोर इसलिए है, तो उसका कहीं न कहीं कनेक्शन हमारे सत्काय दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। हुँ? ऐसा कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक पुनर्जन्म, हुँ? आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ ही ये है कि स्व के आसक्ति को छोड़ते हुए, हाँ, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना, मतलब श्रोतापन्न में प्रवेश करना। हुँ? तो वो कहीं न कहीं बुद्ध के श्रद्धा के तरफ हमें लेके जाता है कि बुद्ध के प्रति कहीं न कहीं हमें सूक्ष्म स्वरूप में, हुँ, कहीं न कहीं हमें शंका बनी रहती है, और उसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। और उसकी पहचान हमें धीरे-धीरे अध्ययन करने से, और बुद्ध का शरण सही में क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि का सच्चा और संपूर्ण और जो गहरा अर्थ है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तब जाके उसके प्रति जो अस्पष्टता है, हाँ, बुद्ध के प्रति, पूरे बुद्धत्व के व्यक्तित्व के प्रति, या बुद्ध के स्वभाव के प्रति, या बुद्ध की जो कह सकते हैं कि उनका पूरा दायरा है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, किस प्रकार से है। हाँ, जैसे कि हम अभ्यास में देखते हैं कि बुद्ध की धर्म काया हो, या संभोग काया हो, या निर्माण काया हो, इसका मतलब यह है कि हमें हर पहलू से बुद्ध के अस्तित्व को अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम एक ही पहलू से अभ्यास करेंगे कि हाँ, बुद्ध को मैं सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से मैं जानता हूँ, और यही बुद्ध है, और मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ, हाँ, और मैं विचिकित्सा से मुक्त हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं विचिकित्सा हमारी बुद्ध के प्रति बनी रहती है, क्योंकि उसका जो समझने का स्वरूप जो है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बुद्ध के प्रति हमारी शंका कहीं न कहीं बनी रहती है। उसको हमें पहचानना है कि हाँ, बुद्ध के प्रति मेरी इस प्रकार की शंका मेरे मन में आती है, और वो तभी संभव है कि जब हम अपनी शंका के प्रति हम प्रामाणिक रहते हैं। बुद्ध के प्रति शंका निर्माण होना ये सामान्य है, लेकिन जब हमें उसको हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो वो विचिकित्सा बनते जाती है। हुँ? या उसके प्रति हम विभिन्न पहलुओं से जब हम बुद्ध को नहीं देखते हैं, जैसे कि बुद्ध के 5 बुद्ध मंडल है, तो हमें लगता है कि ये बुद्ध मेरे है, ये बुद्ध मेरे नहीं है, वो साधना मेरे लिए नहीं है, या हम दूसरी साधना को कहीं न कहीं अस्वीकार करते हैं, या उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी शंका बनी रहती है। हुँ? उसी उसकी विचिकित्सा कहीं न कहीं हमारे मन में बनी रहती है, क्योंकि हम दूसरे प्रकार के बुद्ध को हम नहीं समझते हैं, या नहीं उसको स्वीकार करते हैं, तो वो क्या है? विचिकित्सा ही तो है। हुँ? हम एक स्वरूप के बुद्ध को स्वीकार करते हैं, और बाकी जो उसके पहलू जो है, और हमें लगता है कि नहीं, मैं तो बुद्ध को स्वीकार करता हूँ, तो मुझ में तो विचिकित्सा नहीं है। लेकिन मुझे, मेरे अनुभव से ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि निश्चित ही है, जब तक हम बुद्ध के विभिन्न जो पहलू है, उसका हम अगर
अध्ययन अगर उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो कहीं न कहीं वो विचिकित्सा का भी एक अनुभव हम अपने भीतर देख सकते हैं। दूसरी जो शंका जो हमारे मन में धम्म के प्रति होती है, डाउट्स अबाउट द धम्मा। अभी धम्मा इसको हमने अलग-अलग पहलुओं से देखना चाहिए। अभी धम्म का मतलब कभी-कभी हम एक ही अर्थ से लगाते हैं, बुद्ध की बताई हुई शिक्षा। लेकिन धम्म का मतलब बहुत विस्तृत है। वो तो उसका एक पहलू है जिस पे हमें पूरा विश्वास है, लेकिन कभी-कभी त्रिपिटकों में लिखे हुए वचनों पे हमें विश्वास नहीं होता है। हमें लगता है कि नहीं, ये बुद्ध के वचन नहीं है। हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन फिर भी हमारे मन में अगर शंका निर्माण हो जाएगी, तो वो धम्म के प्रति ही डाउट होगा, क्योंकि हम उसमें स्पष्टता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम शंका के साथ में उसको स्वीकार कर रहे हैं। फिर वो बुद्ध का जन्म हो, गृह त्याग हो, या उनके बताए हुए जो धर्म हो, अ, वो फिर चार आर्य सत्य हो, या विभिन्न जो बुद्ध की शिक्षाएं हो, या किसी भी प्रकार की शिक्षा को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, ये तो उस यान की है, वो तो उस देश की है, वो तो उस गुरु की है, वो तो उस भाषा में है, वो तो उस समय के लिए है, तो वो सारी चीज़ें ये तो बाबा साहब ने बताई हुई नहीं है, ये भंते ने बताई हुई नहीं है। हाँ, तो ये शंकाएँ कहीं न कहीं हमारे मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हुँ? लेकिन उस शंका का स्पष्टीकरण करना और नहीं करना। हाँ? स्पष्टीकरण करोगे तो वो विचिकित्सा से हम मुक्त हो जाएँगे। हाँ? अगर स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, अगर हम स्पष्टता से उसको धम्म को नहीं समझ पाएँगे, तो कहीं न कहीं वो हमें विचिकित्सा के आधार पे ही हमारे जीवन का वो हिस्सा बनेगा, और वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा बंधन हमारे लिए उत्पन्न हो सकता है। तो धम्म के प्रति शंका कहीं न कहीं हम देख सकते हैं। तीसरी जो शंका जो है, संघ के प्रति शंका। अभी संघ के प्रति शंका होना, सामान्य तौर पे हमें ऐसा लगता है कि हम आर्य संघ को शरण तो जाते ही हैं, फिर कहाँ से शंका है। आर्य संघ को शरण जाते हैं, मानते हैं, और उसको हम श्रद्धा से देखते भी हैं। लेकिन आर्य संघ का संघ बुद्ध ने कब और कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, उसका महत्व क्या था, और आज वो आर्य संघ कहाँ पे कैसे अस्तित्व में हो सकता है नहीं है। हाँ, जब हम लोगों को या ऐसे महान बोधिसत्व को या महान बौद्ध आचार्य को देखते हैं, तो क्या उनके प्रति हमें ऐसा फील होता है कि वो संघ के सभासद है या नहीं है। हाँ, क्या उनके कुछ बातों को सुनते हुए या जानते हुए, भले हम उस अवस्था में नहीं हैं, हम उस अवस्था में नहीं है कि श्रोतापन को उसको हम जान सके कि वो श्रोतापन्न है या था या नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी जो कार्यशैली है, उनका जीने का ढंग है, उनका व्यक्तित्व है, और संघ में जिस प्रकार से उसका वर्णन किया है कि श्रोतापन अवस्था से अरंत की अवस्था तक जो आर्य संघ किस प्रकार से अस्तित्व में हमेशा बना रहता है। जब तक धम्म है तब तक संघ है, और जब तक संघ है तब तक धम्म है। धम्म और संघ का अस्तित्व जो है, वो हमेशा एक दूसरे पे आधारित है। ऐसा हो ही नहीं सकता है जहाँ पे धम्म हो और वहाँ पे संघ ना हो। लेकिन संघ का स्वरूप जिस प्रकार से हम एक इंस्टीट्यूशनल या एक मोमेंट के तरफ से देख रहे हैं, या फिर हम पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिस संघ को मैं शरण जाता हूँ, वो आर्य संघ के अंदर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हाँ, वो मेरे इंस्टीट्यूशन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का भी हो सकता है, या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का नहीं भी हो सकता है। हाँ, ऐसे संघ को संघ के प्रति मेरी सही में श्रद्धा है क्या, ऐसे इस प्रकार से मैं संघ को देखता हूँ क्या, या फिर सिर्फ हम जो बुद्ध के बताए हुए जो जो त्रिरत्न वंदना में जो बताया गया है उतना ही मैं मानता हूँ। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आर्य संघ का वजूद है। हाँ, वो पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस अवस्था में अपने व्यक्तित्व के साथ समाज में और अपने जीवन में संघ के सभासद है, और हम भी उसी संघ के तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बनते संरक्षित जी ने जो हमें एक मार्ग दिया है, हाँ, इस जीवन में श्रोता पढ़ने की अवस्था को प्राप्त करना, हाँ,
तो वो भी एक संघ का ही एक अनुभव है, कि जो हम अपने जीवन से जीते हुए उस संघ में प्रवेश करना चाहते हैं या करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो संघ के प्रति भी हमारी बहुत सारी अस्पष्टता जो है, हाँ, या विचिकित्सा जो है वो बनी रही हुई है। तो उसको भी हमने गहराई से देखने का और समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं भले हम बुद्ध धम्म संघ को अनेकों बार संगायन करते हैं, अभ्यास करते हैं, हाँ, लेकिन विचिकित्सा के तौर पे उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। हुँ, क्या भीतर में अभी भी अस्पष्टता है क्या? हाँ, भीतर में अभी भी मैं अनिर्णायक रहता हूँ क्या? हाँ, और किस प्रकार से मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ, तब सही में मैं कैसे प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ? हाँ, मैं जब निर्णायक होता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूँ, इसलिए भंते ने उसमें अलग-अलग प्रकार के स्तर बता के हमें सचेत किया है। ये सांस्कृतिक शरणगमन है, ये तात्विक शरणगमन है, ये परिणाम कारक शरणगमन है, ये सच्चा शरणगमन है। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं हम भूल कर लेते हैं। हम लोगों को तो बताते हैं कि अ, ये सांस्कृतिक शरणगमन है, लेकिन कभी-कभी हम स्वयं ही सांस्कृतिक शरणगमन में ही रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम परिणाम कारक शरणगमन कर रहे हैं। हाँ? या परिणाम कारक शरणगमन से हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर से नीचे ऊपर आ रहे हैं। उसकी कहीं न कहीं हमारी जो विचिकित्सा को देखने का हमारा नज़रिया जो है, वो हमने ढूँढना चाहिए ताकि हम उस बंधन से मुक्त हो सकें। अन्यथा वो जैसा तीसरा बंधन हम जब देखेंगे सतकाय दृष्टि के पाद का या विचिकित्सा के बाद का जो शीलवर्त परामर्श में है, वो उसी के साथ में हम अपने शिलाचरण को या जो भी रिचुअल्स या हम संगम या त्रिशरण का हम पठन पाठ करते हैं संस्कारों के और वंदना के माध्यम से, तो कहीं न कहीं वो शीलवत परामर्श से ही बना रहेगा। हाँ, क्योंकि हम विचिकित्सा को गहराई से देख नहीं पा रहे हैं। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो विचिकित्सा जो है, ये हमारी प्राथमिक और बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि पूरे धम्म और पूरे बौद्ध जगत का जो आधार है, हाँ, फिर वो बौद्ध जगत किसी भी स्वरूप में अस्तित्व में हो, फिर वो सांस्कृतिक स्तर में अस्तित्व में हो या लौकिक या अलौकिक स्तर में अस्तित्व में हो, वो सभी का एक ही आधार है बुद्ध धम्म और संघ। हुँ? ऐसा कोई संघ नहीं है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है कि जो बुद्ध धम्म संघ को अस्वीकार करके अपने आप को बौद्ध कहलाता है या बुद्ध का अनुयायी कहलाता है। हाँ? तो त्रिरत्न त्रिशरण का जो अस्तित्व जो है, ये पूरे बौद्ध जगत में और हमारे व्यक्तिगत परिवर्तन में या एक व्यक्ति होने की जो हमारी प्रक्रिया जो है, जो प्रक्रिया हम सत्काय दृष्टि या विचिकित्सा और शीलवर्त परामर्श को तोड़ते हुए हम श्रोता पढ़ने की अवस्था में जाते हैं, उसमें बुद्ध धम्म संघ हमेशा वहाँ पे विराजमान होते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं और पूरी प्रकाश के साथ वो हमें आगे ले जाने के लिए और मदद करते हैं। वो सुरक्षित स्थान है, जिसे हम बुद्धं धम्मं और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो उसके प्रति शंका का होना वही विचिकित्सा है, अस्पष्ट होना वही विचिकित्सा है, संभ्रम होना वही विचिकित्सा है। चौथे प्रकार का जो संभ्रम अभिधम्म के अनुसार बताया जाता है, वह आध्यात्मिक प्रशिक्षण के प्रति शंका। आध्यात्मिक प्रशिक्षण, आध्यात्मिक ट्रेनिंग जो है, और फिर वो ट्रेनिंग बुद्ध ने स्वयं बताई हो या उसके बाद जो विभिन्न आचार्यों ने, नागार्जुन हो, असंग बंधु हो, या फिर वसुबंधु हो, शांतिदेव आचार्य हो या बाबा साहब भंते संघरक्षित जी हो या हमारे जो भी अनुभवी धम्मचारी धम्मचारिणियाँ हो, तो उनके माध्यम से जो कुछ भी हमें प्रशिक्षण मिलता है, उस प्रशिक्षण को हमने पूरे स्पष्टता के साथ समझते हुए ग्रहण करना चाहिए। विभिन्न पहलू से उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, जिसमें शील समाधि प्रज्ञा सभी शिक्षाओं में प्राथमिक और मुख्य है। तो सभी प्रशिक्षण या आध्यात्मिक जो ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण है, उसके प्रति हमें स्पष्टता नहीं होना या उसके लिए अस्पष्ट रहना, ये अपने आप में विचिकित्सा है।
तो ये भी विचिकित्सा को हमने देखना चाहिए, और इस विचिकित्सा पे काफ़ी कार्य हमारे संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार के शिविर और वर्कशॉप और कार्यशाला का आयोजन करके इस पे काफ़ी अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पे भी हमने देखना चाहिए कि शील समाधि प्रज्ञा या जो भी आध्यात्मिक जो कुछ भी हमें प्राप्त शिक्षाएं मिली है बनते के माध्यम से या बाबा साहब के माध्यम से, उसको हम कितना अनुभव कर पा रहे हैं। और अनुभव का अर्थ फिर से इसी के साथ जुड़ा रहता है कि कितना हम अहंकार को या आसक्ति को छोड़ते हुए, हाँ, मैत्री से या करुणा के चित्त से उसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं विचिकित्सा का वहाँ पे होना रहना निश्चित वहाँ पे संभव है। भले हम शील का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो संपूर्णता का अनुभव नहीं है शील समाधि प्रज्ञा में, तो निश्चित ही है हमारे मन में उसके प्रति, ध्यान के प्रति या शीलों के प्रति या प्रज्ञा के प्रति कहीं न कहीं हमें विचिकित्सा होने का हम एहसास देख सकते हैं कि हम विचिकित्सा में ही कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। पांचवें प्रकार का जो डाउट जो है वो है हमारे भूतकाल के बारे में, डाउट अबाउट द पास्ट। भूतकाल के बारे में इसका मतलब क्या है? भूतकाल के बारे में यह है कि क्या हम भूतकाल में कैसे थे, क्या भूतकाल की वजह से ऐसा हो रहा है क्या कि मैं ऐसा था वैसा था। तो भूतकाल के प्रति जो भी हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं, हाँ, उसी ही दृष्टिकोणों में हम फंसे रहते हैं, उसी के प्रति हमें बार बार चिंता आती है, बार बार शंकाएं आती है। जैसे कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में भूतकाल आ जाता है, कि मैंने क्या किया था। और उसी जो किया था, जो पास्ट का जो हमारा अनुभव है, उसी अनुभव को हम सच मान बैठते हैं, और उसी के साथ में हम हमेशा विचिकित्सा में रहते हैं, शंका में रहते हैं। हाँ, और उस शंका का हम इसलिए समाधान नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो भूतकाल को स्पष्टता से देखने का, कहने की हमारा नज़रिया जो है या उसके प्रति जो हमारी स्पष्टता जो है कहीं ना कहीं कम रहती है, या उसको हम पूरी स्पष्टता से देख नहीं पाते। तो भूतकाल के प्रति भी हमारी विचिकित्सा होती है, भविष्य के प्रति विचिकित्सा होती है। हाँ, छठे नंबर में भविष्य में मेरा क्या होगा। हाँ, जैसे कि हमारा मन भविष्य में भटक जाता है। भविष्य में हम अपने अस्तित्व को देखते हैं कि मैं कल क्या बनूंगा, कल कैसे अच्छा रहूंगा। हाँ, और कल मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, पूरा हमारा फ्यूचर जो प्लानिंग जो है, हाँ, और उसके प्रति भी हमें शंका रहती है, क्योंकि वर्तमान में हम पूरी तरह से अपसेंट रहते हैं और फ्यूचर के बारे में हम हमेशा सोचने लगते हैं। हाँ, शेख चिल्ली की तरह कि मैं ये करूँगा, फिर वे करूँगा, फिर वो करूँगा, और वर्तमान पूरी तरह से खाली रहता है। हाँ, भविष्य के प्रति हमारी जो सोच जो है, हाँ, शंका कुशंका से हम पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। तो ये भी इस प्रकार से भी हमने अपने भूतकाल के बारे में भी हमें ऐसा बार बार मन में आ रहा है, चिंताएं आ रही है। तो न्यूरन में हम देखते हैं कि भविष्य जीवन के प्रति हमें चिंता आती है, जिसे हम उदुत्त कुकुच्च कहते हैं, है ना। जबकि वो अस्तित्व के आधार पे नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है। वो एक प्रकार की स्वयं के प्रति या अस्तित्व की प्रति जो भ्रामिकता जो है, जो सत्काय दृष्टि से ही या मिथ्या दृष्टि से ही वो निर्माण हुई है, और उसी के प्रति हम उसी के प्रति हम सोचते रहते हैं, और उसी के आधार पे ही हम निर्णय लेते हैं। तो वो शंकाएं हमने पहचाननी चाहिए कि हाँ, इस प्रकार की विचिकित्सा मेरे आसपास में मैं देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ। सातवें प्रकार की जो शंका जो है, अभिधम्म के अनुसार बताया जाता है कि दोनों समय की चिंता, दोनों मतलब भूत और भविष्य के बारे में सोचते रहना या उसी के प्रति शंकाएं निर्माण होना, एक साथ में दोनों समय के बारे में, भूत और भविष्य के बारे में। और आठवें और नवें प्रकार की सबसे खतरनाक शंका है
ये सभी शंकाओं का कह सकते हैं कि मूल आधार है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के प्रति शंका। जो प्रतीत्य समुत्पाद नियम जो है, जो पूरे बुद्ध के संबोधि का या पूरे इस ब्रह्मांड का, जैसे लोग ब्रह्मांड को किसी ईश्वर के नाम से थोप देते हैं कि इन ईश्वर ने निर्माण किया है और इसी के कारण संसार में सुख दुख और सभी ब्रह्मांड निर्माण हुआ है। तो बुद्ध ने इसी ही ब्रह्मांड और पूरे अस्तित्व के जो मूल धारा है, हाँ, जिस धारा से जिस नियम से चलती है, उस नियम की बुद्ध ने खोज की है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। और इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पे जब हमें शंका आती है या विचिकित्सा आती है, इसका मतलब हम अस्पष्ट रहते हैं, संभ्रमित रहते हैं। विचिकित्सा का आना, प्रश्न करना, वो विचिकित्सा नहीं है कि वो क्या है, कैसे है, हाँ, कैसे ऐसा होता है, क्या क्या ऐसे होगा क्या, इस प्रकार के प्रश्न करना वो शंका नहीं है। लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से अस्पष्ट रहना या स्पष्टता के गहराई में न जाना। स्पष्ट हम है, हमें पता है कि हर चीज किसी कारण से घटित होती है, लेकिन हम गहराई में नहीं जाते। हम एक घटना में देखते हैं और दूसरी घटना में हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरी घटना में देखने में कहीं ना कहीं हमें डाउट्स आने लगता है। बाहर देख लेते हैं, वस्तुओं में हमें प्रतीत्य समुत्पाद दिखने लगता है, लेकिन हमारे स्व में वो प्रतीत्य समुत्पाद कैसे कार्य कर रहा है, जिस प्रतीत्य समुत्पाद को देखते देखते स्व का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है या वहाँ पे रहता ही नहीं है। कर्ता जो है वहाँ पे होता ही नहीं है जब हम प्रतीत्य समुत्पाद से अपने पूरे पंचस्कंदों को देखते हैं। जब पंचस्कंद से जब हम अपने प्रतीत्य समुत्पाद से देखते हैं, तो वहाँ पे आई मी माइन अस्तित्व ही नहीं रहता है। वो इसलिए घटित होता है क्योंकि कार्य कारण परिणाम का वो सिर्फ अनुभव है। नित्य या अहंकार या ऐसी कोई आत्मा नाम की ऐसी कोई वस्तु ही निर्माण नहीं होती है। ऐसा वस्तु ही नहीं निर्माण नहीं होती है तो उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है? जो निर्माण ही नहीं होती है उसका वजूद कैसे हो सकता है? अहंकार निर्माण ही नहीं होता है हमारे भीतर। ये कौन दिखाता है? ये प्रतीत्य समुत्पाद दिखाता है। प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझने के वजह से ही हम अपने पूरे अस्तित्व को मैं मेरे के भाव में ही देखते हैं। और जैसे जैसे हमारी स्पष्टता बढ़ने लगती है या नहीं बढ़ने लगती है, तो हमारी विचिकित्सा प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के साथ में बनी रहती है। तो इसलिए हमने प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम का मतलब है कि कैसे वो क्लॉकवाइज अज्ञान के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, और इस प्रकार से दुख और मृत्यु और जन्म और दुख के साथ में हमारे जीवन का जो 12 कड़ियाँ है उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे प्रतिलोम मतलब अज्ञान का नाश होने से कैसे संस्कार टूटता है, संस्कार के टूटने से कैसे विज्ञान टूटता है और हम कैसे उससे मुक्त हो जाते हैं। कि संसार में हम कैसे फंसते हैं उसको भी हम अच्छी तरह से समझते हैं, और संसार से कैसे बाहर आते हैं उसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी अस्पष्टता रहना मतलब विचिकित्सा है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुलोम और प्रतिलोम होना, ये होने से ये होता है और ये नहीं होने से ये नहीं होता है। ये होने से ये होता है, वो एक प्रतीत्य समुत्पाद है। उसकी स्पष्टता मतलब श्रद्धा या विचिकित्सा से मुक्त होना। अगर उसकी स्पष्टता नहीं है मतलब कहने की विचिकित्सा के अंदर ही हम अपने आप को देख सकते हैं। और विचिकित्सा को अगर हम समझेंगे कि हमें प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के प्रति कैसी विचिकित्सा हमारे आसपास बनी हुई है, जब जब भी हम घटनाओं को, अपने आप को, या जीवन में होने वाली जो कुछ भी आर्थिक हो, सामाजिक हो, और अभी आजकल जो राजनीति इतनी बड़ी एक उथल पुथल हुई है,
तो उसका भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में काफ़ी उसका प्रभाव होता है। लेकिन जब हम प्रतीत्व समुत्पाद के उस गहरे अनुभव के साथ उसका हम एक अनुभव करते हैं, तो हमें चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं। तो कितना भी घटना घटित हो, फिर यूक्रेन का युद्ध हो या फिर यूपी में जो सत्ता हो या पूरे भारत में जो एक अ, क्या बोलते हैं, कौभांड कह सकते हैं, एक ऐसी विपरीत लहर जो समाज को एक प्रकार से अन्याय, अत्याचार या दुख के तरफ ले जाने वाली जो लहर है, वो भी कहीं न कहीं प्रतीत समुत्पाद के इसी ही जो संसार का जो सोचने का जो दायरा जो है, अज्ञान के कारण संस्कार और विज्ञान के कारण जो लोग इस प्रकार से देख रहे हैं संसार को या उस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, उसी का ही वो परिणाम है। हुँ? ये कोई चमत्कार नहीं है, यही इसी जीवन के मनुष्य की सोच है। उसी संस्कारों की वजह से ये घटित हो रहा है और इसका विपरीत स्वरूप कहीं न कहीं जो आचरण करने वाले लोग हैं या प्रज्ञावान लोग कहीं न कहीं उसको अ अ, तोड़ने वाले हैं और टूटने वाला है। हुँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जहाँ पे अज्ञान हो और प्रज्ञा ना हो। हुँ? जहाँ-जहाँ पे भी अति होती है, जहाँ-जहाँ पे भी युद्ध होता है, वहाँ पे बुद्ध आ जाते हैं। हाँ? जहाँ-जहाँ पे भी अंधकार होता है, वहाँ-वहाँ पे प्रज्ञा का उद्भव होना निश्चित है और वो प्रज्ञा भले किसी व्यक्ति के रूप में या हमारे स्वयं के आचरण के रूप में भी वो उत्पन्न होती है और हम अपने आप को औरों को मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम प्रतीत समुत्पाद को हर घटना में देखते हैं और उसके प्रति हम स्पष्ट होने लगते हैं, हमें चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती है कि किस प्रकार से घटना घटित हो रही है। किस कारण से क्या हो रहा है, भले वो किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, किसी प्रकार की सफलता हो या किसी प्रकार की असफलता हो, उसके पीछे निश्चित कारण की एक परंपरा है, एक श्रृंखला है। उसको समझते हुए ही हम सच्चे अर्थ में विचिकित्सा से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा विचिकित्सा के परिणाम जो है हमें स्वयं को और संसार को, समाज को भोगने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की जो शंकाएँ जो इस अभिधम्म के अनुसार जो बताई गई है, हाँ, और उसमें से बहुत सारी बातें हमें पहले से पता थी बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तो हमें अभ्यास में भी उसको बताया जाता है जब भी हम विचिकित्सा के बारे में अभ्यास करते हैं। लेकिन बाकी जो समय के बारे में हो या प्रशिक्षण है या प्रतीत्व समुत्पाद के बारे में जो शंकाएँ है, वो भी हमारे विचिकित्सा के अंतर्गत आती है। अभी धम्म पीठक हमें निर्देश देता है, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। और एक सूत्र का मैं जिक्र करके आज का जो विषय जो है विचिकित्सा का यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूँगा और कल हम सिल्वर परामर्श के साथ विषय को हम समापन करने वाले हैं। और एक सूत्र का अध्ययन करते हुए हमें विचिकित्सा का जो और विस्तृत वर्णन है, वो हमें बुद्ध बताते हैं या बुद्ध के संवाद में हमें वो दिखाई देता है। वो है मज्जिम निकाय का सूत्र, जिस सूत्र का नाम है सभासव सूत्र। सभासव मतलब आश्रव, किस प्रकार से हमारे जीवन में आश्रव का उत्पन्न होता है, जिसे हम क्लेश कहते हैं, जिसे हम विष कहते हैं। हाँ? और उस विष के निर्माण होने में ये जो विचिकित्सा कैसे कार्य करती है, या हमारे क्लेश को या हमारे जितने भी प्रकार की नकारात्मकता है, हाँ, उसको बढ़ाने में, जैसे सत्काय दृष्टि एक अपने आप में न्यूरन बंधन है, उसी प्रकार से विचिकित्सा भी हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल, जैसे कि हमने देखा है कि वो एक प्रकार का मडी वाटर है। हाँ? कि हम अपने अस्तित्व को या किसी भी वस्तु के रूप को उसके उस पानी में जो मड से भरा हुआ है या दलदल से भरा हुआ है, उसमें हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। तो उसमें 16 प्रकार के डाउट्स बताए हैं। 16 प्रकार के डाउट्स, और ये डाउट्स या शंका, ये विचिकित्सा जो है वो कहीं ना कहीं मय के साथ जुड़ी हुई है। जो हमने मय का अस्तित्व सत्काय दृष्टि में देखा था,
हाँ, उसी का ही एक ये ऐसा कह सकते हैं कि एक विशाल स्वरूप है। ऐसा अगर सत्काय दृष्टि को अगर हम रूट कहते हैं, हाँ, श्रोतापन्न के भीतर नहीं जाने देने के लिए या एक बंधन है, तो विचिकित्सा क्या है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। विचिकित्सा क्या है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। हाँ, जैसे कि एक चीज से 5 चीज निर्माण होती है, तो एक चीज तो सत्काय दृष्टि है, जिसको हम आत्मा भाव दृष्टि कहते हैं, या आत्मा पे विश्वास करते हैं, या अहंकार कह सकते हैं, या स्व की आसक्ति कह सकते हैं। लेकिन उसमें से जो डाउट्स निर्माण होते हैं, हाँ, तो उसके 5 से 10, 10 से 15, हाँ, इस प्रकार से वो बढ़ते ही जाते हैं। उसका विस्तारित स्वरूप जो है, हमारे आसक्ति का ही विस्तारित स्वरूप हमारी विचिकित्सा होती है। तो इस सूत्र में जो मैं के अस्तित्व के प्रति जो शंकाएं निर्माण होती है, उसके आधार पे 16 प्रकार की शंकाएं बताई है। और 16 प्रकार की शंकाओं को आप तीन प्रकार से उसको वर्गीकृत किया है। कि एक अतीत के प्रति, मतलब भूतकाल के प्रति हमारे स्व का जो ख्याल जो है, हाँ, उसके प्रति जो शंकाएं हमारे मन में निर्माण होती है, उसके बारे में। दूसरा जो वर्गीकरण जो है भविष्य के प्रति, कि भविष्य में मैं क्या हूँ, उसका मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन आप 3 वर्गीकरण देखिए। अतीत के प्रति स्व की धारणा, भविष्य के प्रति स्व की धारणा, और वर्तमान के प्रति स्व की धारणा। इस 3 कैटेगरी में 3 प्रकार के स्वरूप में 16 प्रकार की जो शंकाएं जो है, बुद्ध ने इसमें बताई है कि जो मनुष्य जो है किस प्रकार से संभ्रमित होता है, और किस प्रकार से विचिकित्सा का जो बंधन है, हाँ, वो हमें घेर लेता है, या हम उसके साथ में घेरे हुए हैं। तो पहले अतीत के प्रति 5 प्रकार के वर्णन बुद्ध बताते हैं। तो पहला है, क्या मैं अतीत में हूँ, या क्या मैं अतीत में था। ये पहला डाउट है, मैं के प्रति अतीत में होने का डाउट। क्या मैं अतीत में था, क्या मैं अतीत में नहीं था, ये दूसरा डाउट। क्या मैं अतीत में था, ये पहला डाउट अपने स्वयं के प्रति, या हम कह सकते हैं कि अस्पष्टता रहती है कि क्या मैं अतीत में था। क्या मैं अतीत में नहीं था, वो उससे पूरे अपोजिट। तीसरा जो डाउट जो है, अतीत में मैं क्या था, मैं क्या था, मैं मतलब मैं क्या था, मैं अतीत में क्या था, इसके प्रति हमें शंका होती है, या हम अस्पष्ट रहते हैं। मैं अतीत में क्या था, कैसे था, क्या था और कैसे था, ये 5वें नंबर का डाउट। ये 4थे नंबर का डाउट। 5वें नंबर का डाउट है कि मैं अतीत में क्या बनकर था। तो इस प्रकार से अतीत का जो हमारा सेल्फ है, या मैं का जो भाव है, हाँ, इस प्रकार से जब हमें शंका निर्माण होती है, या हम अस्पष्ट रहते हैं, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं विचिकित्सा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। आगे बुद्ध बताते हैं कि भविष्य के प्रति भी इसी प्रकार के हमारे मन में डाउट होते हैं। जैसे कि भूतकाल के प्रति हमने देखा कि अतीत में मैं क्या था, तो भविष्य के प्रति डाउट निर्माण होता है कि मैं भविष्य में क्या रहूंगा, क्या मैं भविष्य में रहूंगा, या क्या मैं भविष्य में नहीं रहूंगा। क्या मैं भविष्य में रहूंगा, या क्या मैं भविष्य में नहीं रहूंगा। क्या मैं भविष्य में क्या बनूंगा, क्या होऊंगा, मैं भविष्य में क्या होऊंगा, और मैं भविष्य में कैसा रहूंगा। मतलब होना, बनना,
इसका जो एहसास जो है भविष्य के प्रति, उसके प्रति भी हम अस्पष्ट रहते हैं, क्योंकि मैं का कहीं ना कहीं हमारा जो आधार जो है वो सत्काय दृष्टि है। और जितनी सत्काय दृष्टि मजबूत रहेगी या स्व के प्रति जितनी आसक्ति मजबूत रहेगी, तो उतने ही प्रमाण में ये डाउट्स का भी अस्तित्व जो है वो अतीत के प्रति भी रहेगा और भविष्य के प्रति भी। इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में भले हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं कि मेरे मन में डाउट है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान के भीतर जाएंगे, जैसे जैसे आसक्ति को, स्व को टूटने का एहसास होगा, वैसे वैसे वो डाउट बाहर आने लगेंगे। वो बोलते हैं कि वो छुपे हुए सुप्त अवस्था में है। तो जैसे हम इतने लंबे समय से जैसे हम अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही इस प्रकार के डाउट्स हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि डाउट्स है, क्योंकि उसका विस्तृत वर्णन कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में नहीं आया है, या फिर हम उस प्रकार से उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हमें कहीं ना कहीं उसका जो एहसास है डाउट्स आने का, हमें सिर्फ 2-3 जगह में ही दिखाई देने लगता है कि बुद्ध के प्रति, धम्म और संघ के प्रति। लेकिन बाकी जो सुत्त के माध्यम से या अभिधम्म पिटक के माध्यम से जो अनेक प्रकार की जो डाउट्स, शंकाएं हमारे मन में कैसी उत्पन्न होती है, हाँ, उसका कहीं ना कहीं हमें अनेकों बार हमें एहसास हो रहा है, होता भी है, तभी तो हमारा आगे बढ़ने का प्रयास नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं होता, अगर डाउट नहीं होता, तो हमारा जो प्रयास जो है वो एक अलग स्तर का होता, या और गहरा होता और बेहतरीन होता। अगर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित ही है ऐसे हमारे स्व के प्रति जो अतीत और भविष्य के प्रति जो हमारे ख्याल है, हाँ, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं भीतर से वो उत्पन्न हो रहे हैं, और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बुद्ध की ये बातें हमें वो समझने के लिए मदद कर सकता है। और बाकी जो 6 जो है वो वर्तमान के प्रति जो हमारा स्व का ख्याल है, या अपने स्व के प्रति जो गलत धारणा है उसके प्रति होता है। वो क्या है? क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? क्या मैं हूँ या क्या मैं नहीं हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कैसे हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? इस प्रकार के 6 प्रकार के जो डाउट्स जो है वो हमारे वर्तमान में भी होते रहते हैं। वर्तमान के समय के प्रति भी हमें होते रहते हैं कि क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, और मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं कहाँ जाऊँगा। तो वर्तमान के जो हमारा अस्तित्व का जो ख्याल है, हाँ, या स्व है, उसके प्रति भी हमें इस प्रकार की शंकाएं निर्माण होती है। अगर नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, हाँ? लेकिन वो अच्छी बात भी कहीं ना कहीं वो शीलवर्त परामर्श में नहीं चली जाए। हाँ? अगर शीलवर्त परामर्श में जा रही है तो निश्चित ही है वो भीतर में कहने की हमारे मन में वो विचिकित्सा बनी हुई है, अस्पष्टता बनी हुई है, और उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इस सभी ख्यालों से, क्योंकि श्रोतापन या सत्कार दृष्टि का टूटने का अर्थ ही है कि जो भी ख्याल है अपने स्व के प्रति या अस्तित्व के प्रति, उस सभी ख्यालों से हम मुक्त होते हैं। और ख्याल आने का ही कारण ये है कि स्व के प्रति हमारी जो चिपकाव है, या स्व के प्रति एक नित्य मानने का जो भाव है, या आत्म मानने का भाव है, वही सभी मूल या सभी आसक्ति का कारण है, या सभी शंकाओं का कारण है। हाँ? भले वो हमारे बुद्ध धम्म संघ की प्रति शंका हो, या प्रतित्व समुत्पाद की शंका हो, या हमारे स्व के ख्याल के प्रति हमारी शंका हो कि मैं क्या था, कैसे था, क्या भविष्य में ऐसा था, भूतकाल में ऐसा था। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो प्रश्न
हमें जो अन्य धर्म के साहित्य में भी इसके बारे में इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका वजूद होता है और इसी के बारे में वो पुलावा पकाते रहते हैं। उसी के ख्याल के आधार पर आत्मा परमात्मा, मैं होने का, मैं नहीं होने का, पूर्व जन्म का या नसीब का या सभी कर्म का खेल उसी के आधार पे खेलते हैं। हाँ, लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में उसको विचिकित्सा के अर्थ में देखते हैं या एक सत्कार दृष्टि के अर्थ में देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ पे या बुद्ध की पूरी मूलभूत शिक्षा में मैं का अस्तित्व जो है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, वो बनता ही नहीं है। तो क्या होता है? अगर वो मैं का अस्तित्व नहीं बनता है तो क्या होता है? तो वहां पे प्रतित्व समुत्पाद होता है। वहां पे क्या होता है? प्रतित्व समुत्पाद होता है। मेरा सुनना, आपका सुनना, मेरा कहना, मेरा रहना, मेरा जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म तो हो रहा है लेकिन करता नहीं है। जब हम प्रतित्व समुत्पाद से देखते हैं या सम्यक दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पे कर्म होता है, परिणाम भी होता है। मेरे कुशल कर्म का मुझे परिणाम भी मिलता है, लेकिन वहां पे कर्ता नहीं होता है, क्योंकि कर्ता का वजूद ही नहीं बनता है, कर्ता बनता ही नहीं है। क्योंकि कर्ता का अस्तित्व जो है वो प्रतित्व समुत्पन्न है, अनित्य है, अनात्म है। वो नित्य भाव में उसका वजूद ही नहीं है, और उसका वजूद ही नहीं है, वही अज्ञान है, वही अंधकार है, वही मिथ्या दृष्टि है। और उसी को नष्ट करने के लिए, उसी से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। और श्रोतापन्न होने का अर्थ ही है कि उस दृष्टि को प्राप्त करना है। स्रोत में जाने का अर्थ ही है कि सत्कार दृष्टि को तोड़ते हुए या तीन बंधनों को तोड़ते हुए ऐसे स्रोत में आते हैं जिस स्रोत में हम जैसा है वैसा, या जैसे हम कह सकते हैं कि एक आर्य दृष्टि जो है या प्रज्ञा की दृष्टि से जब हम संसार को देखते हैं या अपने पंचस्कंदों को देखते हैं, तो वहाँ पे पंचस्कंद तो होते हैं, लेकिन पंचस्कंद में मैं नहीं होता है। पंचस्कंद में आसक्ति नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है, क्योंकि अहंकार आसक्ति करने जैसा पंचस्कंद में ऐसा कुछ भी नहीं है। और सभी स्व से, सभी मैं के भाव से या सभी प्रकार की विचिकित्सा से भी हम मुक्त हो जाते हैं। और वही अवस्था हमें श्रोतापन्न के अनुभव में भले शब्दों में हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अनुभव के तौर पे जब हम कल देखेंगे कि बुद्ध ने अनुभव के तौर पे बहुत ही अच्छा उसका विस्तृत वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब हम बेड़ियों को तोड़ते हैं तो क्या क्या होने से बेड़ियाँ टूटती है और कैसा उसका हम अनुभव ले पाते हैं। वो कल के सत्र में मैं बता के हमारे तीन बंधन का जो संपूर्ण एक ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा अभ्यास पूरा हुआ है, लेकिन कहने की हम सफलता के तरफ गए हैं कि पहला बंधन हो या दूसरा बंधन, और कल हम सिलवर्त परामर्श इस बंधन को देखते हुए इन तीनों बंधनों से कैसे हम मुक्त बने, उसमें बुद्ध ने क्या हमें बताया है उसका भी कुछ बातों का वर्णन करते हुए हम कल इस तीन बंधन का अभ्यास पूर्ण करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने जो विचिकित्सा के इस बंधन को समझते हुए हमने जानने का प्रयास किया है कि विचिकित्सा किस प्रकार से हमारे अस्तित्व में फैल जाती है, एक जाल की तरह, एक अलग अलग ब्रांचेस की तरह, क्योंकि कहने की उसके भीतर हमारी सत्कार दृष्टि हमेशा कार्य करती है। और सत्कार दृष्टि को जैसा हम तोड़ते हैं और विचिकित्सा को अगर हम समझते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारी जो समझने की क्षमता ही विचिकित्सा को तोड़ने लगती है। विचिकित्सा को समझना ही विचिकित्सा से मुक्त होने का मार्ग है। अगर विचिकित्सा हमें समझ में ही नहीं आएगी तो विचिकित्सा टूटने वाली नहीं है, या उससे हम बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके इस आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए।
मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ और यहाँ पे हमें अपनी बात को पूर्ण विराम देके सभी को मैं जय भीम कहता हूँ। जय भीम नमो। बहुत बहुत पुण्यानुभूति सर, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत